किसी भी रडार को डिटेक्ट करने के लिए थर्मल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी भी मेटेलिक पार्ट या रिफ्लेक्टिव मटेरियल से होता है। क्योंकि हमने इसमें एक डेब्रॉन शीट और थर्मोकोल का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन बहुत कम है और एक रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, जिसके कारण कोई भी रडार इसे पकड़ पाने में सक्षम नहीं है। अगर फॉरवर्ड ट्रूप्स को सिर्फ रेकी करनी है, इंजीनियर ट्रूप्स को रेकी करनी है, जाएंगे कैमरे की मदद से देख के वापस आ सकते हैं। अगर कोई ग्राउंड पे टारगेट मिल रहा है या एयर टारगेट मिल रहा है तो उसे फ्लायर एफपीवी ड्रोन की मदद से और एफपीवी कैमरा की मदद से टारगेट करके बर्बाद कर सकता है। हमने 4 से 6 मॉडल्स बनाए हैं और पीस टाइम और फील्ड ट्रायल भी किए हैं, एक्सप्लोजिव लगाकर भी किए हैं और हमने सक्सेसफुली ग्राउंड टारगेट को बर्बाद करके इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ। आज आपको एक ऐसी चीज दिखाएंगे जिसे देखकर भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे। एक कामाकाजी मॉड्यूल का ड्रोन जिसे भारतीय सेना की एक यूनिट ने बनाया है, और ये ड्रोन अगर मैं कहूं कि थर्मोकोल से बना है तो क्या यकीन करेंगे आप, वो भी कामाकाजी मोड के लिए। हमारे साथ मेजर पुष्पेंद्र जुड़ रहे हैं और पुष्पेंद्र बताएंगे कि ये अद्भुत जो काम इन लोगों ने किया है, भारतीय सेना की इस यूनिट ने किया है, वो कैसे हुआ है, कैसे ये काम करता है ड्रोन, इस सब के बारे में। तो मेजर साहब बहुत स्वागत है आपका भारत तक। थैंक यू सो मच। तो मेजर पुष्पेंद्र मुझे बताइए कि पहले तो ये बताइए कि सेना की किस यूनिट ने इसको प्रिपेयर किया है और क्या बनाया है। 151 AD रेजिमेंट ने इस इनोवेशन को, जिसका हमने नाम दिया है खड़गा, ये एक कामिकाजी और ISR ड्रोन है जिसका इनोवेशन फॉरवर्ड ट्रूप्स की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए किया गया था। हमने सोचा कि फॉरवर्ड ट्रूप्स को इमीडिएट रेकी और टारगेटिंग कैपेबिलिटी देने के लिए हमने ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म की कई खासियत हैं, उनमें से कुछ एक है कि ये पूरा प्लेटफॉर्म बना है डेप्रॉन और थर्मोकोल से, जो इसे लाइट वेट बनाता है, एजाइल बनाता है और किसी भी तरह के थर्मल और रडार डिटेक्शन को पॉसिबल नहीं होता। ये ISR कैपेबिलिटी, इसमें कैमरा लगा हुआ है, FPV कैमरा, जो फ्लायर को डायरेक्टली एक फीड मिलता है। जो भी कैमरा देख रहा है या जो भी ड्रोन देख रहा है वो सीधा फ्लायर देखता है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसके कारण कोई भी थर्मल सिग्नेचर या फिर कोई साउंड का सिग्नेचर नहीं आता है। इसे मॉड्यूलर बनाया गया है ताकि जवान अब इसको खोले और आसानी से निकल सके। यहाँ पे दोनों विंग्स निकल सकते हैं, दोनों पिन निकल सकते हैं। इसे रिमोटली भी डेटोनेट किया जा सकता है और 700 ग्राम तक का इसमें पेलोड कैरी किया जा सकता है। सर ये कितने दूर तक जाएगा? इसकी रेंज प्रेजेंटली 2 किलोमीटर है। जो बैटरी, एक लिपो बैटरी हमने लगाई है, उससे 2 किलोमीटर की रेंज अचीव होती है। इसे उससे और भी ज़्यादा लेके जाया जा सकता है बड़ी बैटरी लगाकर। इसमें एक GPS नेविगेशन सिस्टम है जिसकी मदद से हम इसके पूरा मिशन प्लान कर सकते हैं। सर तो ये कामाकाजी मॉड्यूल में भी काम करेगा और सर्विलांस में भी हेल्प? बिल्कुल। तो अगर फॉरवर्ड ट्रूप्स को सिर्फ रेकी करनी है, इंजीनियर ट्रूप्स को रेकी करनी है, जाएंगे कैमरे की मदद से देख के वापस आ सकते हैं। अगर कोई ग्राउंड पे टारगेट मिल रहा है या एयर टारगेट मिल रहा है तो उसे फ्लायर FPV ड्रोन की मदद से और FPV कैमरा की मदद से टारगेट करके बर्बाद कर सकता है। सर तो अगर हम इसके पूरे प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ये बहुत लो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा? हाँ जी। आज के टाइम पे ज़्यादातर लॉयटरिंग म्यूनिशन जो देश विदेश में है वो काफ़ी कॉस्टली हैं। उस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए हमने इस पूरे ड्रोन को अभी जो आप स्टेट देख रहे हैं इसको हमने 40 से 50 हज़ार रुपये में बनाया हुआ है। हालांकि और अपग्रेड्स में धीरे धीरे इसका कॉस्ट बढ़ेगा, बट फिर भी एक उम्मीद है कि एक कॉस्ट इफेक्टिव, लाइट और एक अजाइल प्लेटफॉर्म बने। सर अगर हम बात करें कि आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज है रडार से बच जाना, तो ये 100% रडार के ट्रैक में नहीं आएगा? किसी भी रडार को डिटेक्ट करने के लिए थर्मल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जरूरत होती है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी भी मेटेलिक पार्ट या रिफ्लेक्टिव मटेरियल से होता है। क्योंकि हमने इसमें एक डेब्रॉन शीट और थर्मोकोल का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका रिफ्लेक्शन बहुत कम है और एक रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, जिसके कारण कोई भी रडार इसे पकड़ पाने में सक्षम नहीं है। और इसको सर उड़ाते कैसे? हाथ से भी हम लॉन्च कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये एक हैंड लॉन्च ड्रोन है जिसे हाथ की मदद से उड़ाया जाता है। इसके बाद FPV ड्रोन की मदद से भी इसे उड़ाया जा सकता है और अगर मिशन प्लानिंग, प्री प्लानिंग हो तो हम प्री प्लानिंग करके भी इसे उड़ा सकते हैं।
और अगेन रिमोट की मदद से हम इसे सेफली लैंड भी कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, रिकवरी भी रिकवरी भी पॉसिबल है। सो ये बाकी लॉइटरिंग म्यूनिशन जो वन टाइम यूज वाले होते हैं उसके बनिस्बत इसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। और सर एक लास्ट सवाल, इसके ट्रायल्स भी आप लोगों ने किए हैं, इसको इस्तेमाल करने का भी कहीं प्लान कर रहे हैं आप? जी, सो पिछले 1 साल में हमने 4 से 6 मॉडल्स बनाए हैं और पीस टाइम और फील्ड ट्रायल भी किए हैं, एक्सप्लोजिव लगाकर भी किए हैं और हमने सक्सेसफुली ग्राउंड टारगेट को बर्बाद करके इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है। थैंक यू मेजर साहब। थैंक यू सो मच। तो सुन रहे थे आप मेजर पुष्पेंद्र को, जो बता रहे थे कि कितना खास है ये ड्रोन, जो रडार के कैच में नहीं आता है, कामाकाजी मॉड्यूल पे काम कर सकता है, इसके अलावा ये सर्विलांस के तौर पर भी काम आ सकता है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ऐसे में वाकई में भारतीय सेना ने जो ड्रोन ये तैयार किया है, भारतीय सेना वाकई में बधाई के पात्र है। ऋषिराज, बेंगलुरु, भारत तक।